यहाँ नियम बनता है, संविधान बनाए जाते, कानून बनाए जाते हैं, यहाँ सेक्सुअल क्लास हो रहा है क्या? लड़की सब अब सबको समझा रही है। किसी का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था क्या? अब मुख्यमंत्री जी तो ऐसा बयान कर रहे जैसे उनके साथ घटित हो रही होगी घटना। रेखा की भावना आई, बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है, इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो बड़ा प्रैक्टिकल वे में मुख्यमंत्री बयान कर रहे थे और कहीं से संबंध नहीं था इस विषय का। इस बात को आज रखने का था। हम लोग अच्छे तरह से मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बैठे हुए थे। जातीय गणना के जिसका हमने भी सपोर्ट किया और हम लोग उसका स्वागत करते हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री के वक्तव्य को बैठे हुए थे सुनने के लिए। आज इन्होंने पूरे सिनेरियो को ही चेंज कर दिया। तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। ये बहुत ही आपत्तिजनक है और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए मुख्यमंत्री जी को वो कम होगी। और ये हमें लगता है कि आज का सदन, आज का हाउस पूरे इतिहास में विधान परिषद मंडलीय में काला अध्याय और काले दिन के रूप में जाना जाएगा। रेखा की भावना आई, बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है, इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, लड़की सब अब सबको समझा रही है। तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने कहा कि सवेरे मेरे को पता चला कि मैंने क्या बोला था कल, अब तो ये स्थिति हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। और मेडिकल चेकअप यदि 12 घंटे के बाद किसी मुख्यमंत्री को ये पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूं, इससे बड़ा शर्मसार क्या हो सकता है। कल भी मैंने सदन में हाथ जोड़कर उनसे आग्रह किया था कि आप गार्जियन हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप इस तरह का बयान नहीं दें। मुख्यमंत्री बोलते रहे। आज जब हमने ये आग्रह किया कि कल सर मैंने आपको याद दिलाया था, इसके बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं को शर्मसार करते रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो महिला विरोध कर रही है उनका अभिनंदन कर रहे हैं। अरे भाई, आपने पाप किया, इसका तो जवाब दीजिए। एक सदन में, दूसरे सदन में, अब तो कैबिनेट में ये पूरी चर्चा करने लगे हैं ये सारी बातों को। तो ये पूरी तरह महामहिम राज्यपाल महोदय को संज्ञान लेना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री जी का मेडिकल चेकअप कराकर ही बिहार चलाने का अधिकार देना चाहिए। मैंने कल सदन में ही कहा और सदन से निकलने के बाद सबसे पहले आप ही से मिला हूं। यहां पर मैंने कहा, यहीं पर विरोध किया, इसी सदन के बाहर विरोध किया। और जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, उनको क्या बोलना। कुछ राजा के बिरबल्स हैं जिनको लगता है कि हम सिर्फ राजा का तारीफ करते रहे उसी में बिहार चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। बिहार लोकतंत्र से चलता है। बिहार के लोगों के सम्मान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करते रहे। इसको तो समर्थन किया। और विजय चौधरी जी को पता ही नहीं है कि नीतीश कुमार जी को भी कल मैंने बताया बिहार में कि हमने भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक ने 68% आरक्षण देने का काम किया है। उसको यदि 10% और जोड़ दीजिएगा तो 78% होता है। 79% महाराष्ट्र में आरक्षण दिया है। कोई नया काम आप नहीं कर रहे हैं। देश में भाजपा ने पहले यह काम किया। उनके माता जी का बयान है कि नीतीश जी ने गलती से बयान दिया और बिहार के लोगों को शर्मसार किया। तो पहले माँ और बेटा तय कर ले कि सही कौन है, गलत कौन है। सेक्स एजुकेशन देना
विधान परिषद में सही है, विधानसभा में सही है कि किताबों में देने की जरूरत है। तो पहले माताजी और पुत्र